Hello, bachcho. Let's read the question. The question says, which values can be noticed about the poet from his attitude towards snake? So, कौन कौन से गुण को हम ध्यान दे सकते हैं पोएट के बारे में, यानी कि कवि के बारे में, जब हम उनका रवैया देखते हैं उस सांप के लिए। क्या की पॉइंट्स हम ध्यान में रखेंगे इस क्वेश्चन का आंसर लिखते वक्त? सबसे पहला बात, द poet's concern and caring attitude towards a snake highlights his value of kindness, gentleness and sympathy. तो पोएट का जो चिंता है, वो जो चिंता का रवैया है, फिर वो केयर कर रहे हैं, बहुत ध्यान रख रहे हैं स्नेक का, तो ये सब क्या बता रहा है? तो ये सारी चीजें जो है वो हाईलाइट कर रहा है, यानी जोर दे रहा है उनके गुणों पर, जैसे कि दयालुता, नम्रता और सहानुभूति। तो ये सारे गुण है उनमें। नेक्स्ट पॉइंट, वी गेट टू नो दैट द पोएट इज एन एनवायरमेंटलिस्ट एंड बिलीव्स इन द प्रिजर्वेशन ऑफ एनिमल्स। और ये भी हम जानते हैं कि कवि जो है वो एक पर्यावरणविद है, और वो ये विश्वास रखते हैं कि हम सारे एनिमल्स का संरक्षण करें। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, his thoughtfulness towards all living beings can also be noticed in the poem. और जो उनका विचारशीलता है, वो जो उनका विचार है सारे प्राणी के लिए, वो भी हम उस पर भी हम ध्यान दे सकते हैं इस पोम में, इस कविता में। इन सारे की पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हम इस क्वेश्चन का आंसर क्या लिख सकते हैं? हम इस क्वेश्चन का आंसर ये लिख सकते हैं, द पोएट्स कंसर्न एंड केयरिंग एटीट्यूड टुवर्ड्स अ स्नेक emphasizes his value of kindness, gentleness and sympathy. जो पोएट है, जो कवि है, उनका जो चिंता है, चिंता करने का जो कारण है, और फिर जो केयरिंग यानी ध्यान रखने वाला जो रवैया है उस सांप के लिए, तो ये सारी चीजें इस बात पर जोर देती है कि उनमें बहुत सारे गुण हैं, जैसे कि दयालुता, नम्रता, काइंडनेस है ना, जेंटलनेस यानी नम्रता, और सिंपैथी यानी सहानुभूति। His thoughtfulness towards all living beings can also be noticed after reading this poem. और फिर उनका जो ख्याल है, जो विचार है सारे प्राणियों के लिए, वो भी हम उस पर भी हम ध्यान दे सकते हैं जब हम इस पोम को रीड करेंगे, पढ़ेंगे जब हम इस कविता को, तब हम ये भी जान सकते हैं। We know that his thoughts are based on scientific reasons when he tells that all snakes are not poisonous. और ये भी हमें पता है, ये भी हमें पता चलता है कि उनका जो वैज्ञानिक वाला कारण है, जैसे कि वो बोल रहे हैं कि सारे सांप जो है वो जहरीले नहीं होते। तो ये किस बेसिस पे वो बोल रहे हैं? वो एक साइंटिफिक रीजन की वजह से वो बोल रहे हैं, जो उन्हें पता है ना। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्या लिख सकते हैं हम? The small and green ones in particular are absolutely safe and cannot harm even children. और जो यहाँ पे जिस स्पेसिफिक स्नेक के बारे में जो बात किया गया है, जैसे स्मॉल और ग्रीन वाला जो है, तो वो पर्टिकुलरली एकदम बिल्कुल वही, ये ना बिल्कुल से सेफ होता है, हमारे लिए कोई खतरा का कारण नहीं होता, और हमें कोई हार्म, वो कुछ काटता वगैरह नहीं है, कोई बच्चों को भी उससे कोई हार्म नहीं है, कोई खतरा नहीं है। Then we learn that the poet is an environmentalist and believes in preservation of animal when he stops the man with the stick from killing the snake. और ये भी हमें पता लगता है जो कवि है वो एक पर्यावरणविद है, और वो विश्वास करते हैं सारे जीवों के संरक्षण में। जब वो ये रोकते हैं उस आदमी को जिसके हाथ में डंडा रहता है और जो मारने वाला रहता है उस स्नेक को। His profound sense of love for the innocent snake is also shown when he requests the man to let the snake go and hide among the slim green reeds. और उनका जो डीप सेंस ऑफ लव है, जो इतना गहरा प्यार है उस मासूम से स्नेक के लिए, वो भी नजर आता है जब वो रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं उस आदमी को, और वो कह रहे होते हैं कि उस सांप को जाने दे, और सांप को जाकर छिप जाने दे जो पतली और जो हरी रंग की पानी में उगने वाली जो पौधे होते हैं उनके बीच। The poet's deep understanding of the behavior of snakes can be seen when he remarks that the snake can camouflage and by fool the person by merging itself into the green reeds. और जो उनका जो इतना गहरा विचार है, उनका जो ये बिहेवियर है, ये व्यवहार है उस स्नेक के लिए, उस सांप के लिए, ये भी हमें पता चल रहा है जब
वो बोल रहे हैं, जब वो अपनी राय दे रहे हैं कि उसे जाने दे और वो स्नेक को जाकर उसे छलावरण करने दे, उस छिप जाने दे उन पानी के पौधों के बीच, और वो बुद्धू बना देता है इस तरह करके उस पर्सन को, उस आदमी को जो उसे मार रहा था, और वो जा करके उसमें मिल जाता है, उसका उस पौधों के रंग से अपनी बॉडी को वो मिला लेता है, मर्ज कर लेता है, और उन ग्रीन रिड्स में वो छिप जाता है। सो इस चीज को वो करने के लिए वो उस सांप को आजादी देना चाहते हैं, वो फ्री कर देना चाहते हैं। Now let's frame the answer, and here we have the answer. The poet's concern and caring attitude towards the snake emphasizes his values of kindness, gentleness, and sympathy. His thoughtfulness towards all living beings can also be noticed after reading this poem. We know that his thoughts are based on scientific reasons when he tells that all snakes are not poisonous. The small and green ones, in particular, are absolutely safe and cannot harm even children. We learn that the poet is an environmentalist and believes in preservation of animals when he stops the man with the stick from killing the snake. His profound sense of love for the innocent snake is also shown when he requests the man to let the snake go and hide among the slim green reeds. The poet's deep understanding of the behavior of snakes can be seen when he remarks that the snake can camouflage and by fool the person by merging itself into the green reeds. I hope you understood it well. Thank you. Best of luck.